बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम एन अदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बताने वाली हूँ कि आप अपने वजन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आप अपने मसल्स को कम नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी फैट को यानी कि चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, जब हम सर्च करते हैं वेट लॉस ड्रिंक, वेट लॉस टी, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस होम रेमेडीज़, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं होम रेमेडीज़ को, क्योंकि सभी जानते हैं इसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है, घर पे होता है, सस्ता होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो बहुत सारी रेमेडीज को हम देखते हैं, हमारा यकीन बनता है, कुछ पे हमारा यकीन नहीं बनता, तो इतनी सारी वीडियोस को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लकीली ये वीडियो आपके सामने आ गई और आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, अपनी चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। रेमेडी आज की मैं आप दोस्तों के साथ लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन टी का। जी हाँ, ग्रीन टी जो आपको पठानों से मिल जाती है, खुली वाली ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी बैग्स भी मिल जाते हैं, बट आप अगर खुली वाली लेंगे ना तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 1.5 चम्मच मैंने ग्रीन टी का एक देगची में ऐड कर दिया है, और दूसरे नंबर पे मेरे पास है सौंफ यानी कि फैनल सीड, 1 चम्मच मैंने ऐड किया। उसके बाद मैं इसमें 2 कप ऐड किया है प्लेन वाटर यानी कि पानी का। अब हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं, तमाम चीज़ों का असर इसके अंदर आ जाए। हल्की आंच पर रखिएगा, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, हल्की आंच पर जितना असर हो सके इसका 5 मिनट तक निकाल लीजिए। अब मीनवाइल हम एक ग्लास लेंगे, जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल हो, उसके अंदर हमने 1 नींबू का रस ऐड करना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ तो 2 चम्मच नींबू का रस आप एक ग्लास के अंदर ऐड कर लीजिए। ग्लास स्टील का हो, कांच का हो, कोई भी हो भाई चलेगा, ज़रूरी नहीं कि कांच का ग्लास हो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पूरे नींबू का रस इसमें ऐड कर देते हुए ये रेमेडी वर्क करती है। 100% इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। छोटी उम्र में अगर आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया और आपको समझ में नहीं आता कि अपने बच्चों को क्या दें, तो आप ये ड्रिंक उनको इस्तेमाल करवाएं। तो आप इसको दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हमें जो एक और चीज़ चाहिए वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ठीक हो गया जी, ये आपने सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच ऐड करना है। ये 1 दिन की खुराक है और 2 टाइम की खुराक है, जिसे हमने इकट्ठे बना लेना है। ठीक हो गया जी। और अब ये जो हमने साइड पे कावा उबालने के लिए रखा हुआ था ना, इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। ये चीज़ें सारी वेस्ट हैं, और ये पानी हम ग्लास के अंदर ऐड कर लेंगे। आपकी ये टी बन के तैयार हो गया। जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, इतनी ही क्वांटिटी प्लीज़ रखिएगा, किसी चीज़ को कम या ज़्यादा मत करिएगा, वरना जो है वो कोई नुकसान भी हो सकता है। हालांकि नेचुरल चीज़ें नुकसान नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये थी हमारी 1 दिन की खुराक, 1 दिन की चाय है। इसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, इसको आधा ग्लास आपने सुबह उठ के निहार मुंह पीना है, और 1.5 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें, और आधा ग्लास आपने रात को सोने से पहले पीना है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। ठीक हो गया। और पी के आपने कुल्ली करे, अपने ब्रश वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद आप सो जाइए। टेस्ट अगर आपको इसका थोड़ा सा नापसंदीदा लगे तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का या 2 चुटकी नमक का भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लगे तो इतने ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आप इसको इस्तेमाल भी करें तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि जो बाकी दोस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स चेक करते हैं कि किसी ने इस्तेमाल किया तो हमें इसका रिजल्ट बताएं, उन तक ये रिजल्ट आपका फीडबैक पहुँच सके और वो इसको इस्तेमाल कर सके। तो लेसन हमारी स्क्रीन पर काफ़ी देर से है, बहुत सारी बातें आप दोस्तों के साथ करना चाहती हूँ। मेल एंड फीमेल सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। रिजल्ट्स की बात करें तो आपको 7 दिन में ये 14 टाइम पीना है, तो आपको 7 दिन के अंदर ही गारंटेड रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। इस लेसन पर डीपली गौर करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, रीड करूंगी, रिप्लाई करूंगी। कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सदका जारिया भी है और बहुत सारे दोस्तों को इससे फायदा भी होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे एक मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और देखते रहे सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।